दोस्तों जानवर जो हैं उनको जहाँ पे सही खान पान उपलब्ध होता है वो काफ़ी शानदार साइज़ तक पहुँच जाते हैं। कई बार हमने देखा है जानवरों में ही कुछ ऐसे जानवर जो नॉर्मल साइज़ से ज़्यादा देखने मतलब बहुत ज़्यादा होते हैं और देखने में कमाल के लगते हैं। उनको आप एवरेज साइज़ नहीं कह सकते, वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी होते हैं। और एक ऐसा ही जीव हमारे हाथ लगा है, तो इंट्रो के बाद आपको दिखाते हैं कि वो कौन सा जीव है। तो जैसा अमित जी ने अभी बताया कि किस तरीके से जीवों में, जानवरों में ये बॉडी साइज़ कई बार उनके खान पान के हिसाब से डेवलप होता है। ये जाहिर सी बात है कि खान पान अगर बहुत अच्छा है, न्यूट्रिशियस एलिमेंट आपको ज़्यादा मिल रहे हैं तो आपकी बॉडी ग्रोथ भी शानदार होगी। सांप ऐसे जीव है जो ताउम्र बढ़ते रहते हैं और अगर इन्हें ऐसी जगह पर एक बसेरा बनाने का मौका मिले जहाँ पर ज़बरदस्त डाइट के सोर्सेस मौजूद हों तो जाहिर सी बात है कि रैट स्नैक भी कोबरा लगने लगता है। और आज हमारे पास एक ऐसा ही रैट स्नैक है दोस्तों जिसे हमने एसपी ऑफिस दंतेवाड़ा से रेस्क्यू किया था और देखने वाले तो इसे रसल स्वाइपर तक बोल रहे थे, बहरहाल लोगों का तो क्या ही है। इसके अंदर दोस्तों ये है और पहले हम क्लोज ग्लिम्स दिखाना चाहेंगे आपको नज़दीक से, क्योंकि संभव है कि ये ढक्कन खोलते ही साथ निकल जाए। आपकी राय अमित जी और मनोज जी? बिल्कुल, ये रैट स्नैक है और इसकी एक खासियत होती है कि जैसे ही इसको एहसास होगा कि ढक्कन खुला, ये बहुत तेज़ रफ्तार से भाग जाएगा। और अगर खाने की बात की जाए और जीवों के साइज़ की बात की जाए तो ये वाइस वर्सा भी जो है रीजंस दोनों के कनेक्टेड हैं। जैसे कि कई बार होता है कि शिकार का साइज़ के प्रपोर्शन में शिकारी का साइज़ जो है वो बन जाता है। बड़े शिकार को पकड़ने के लिए बड़ा साइज़ का होना आवश्यक है और कई बार बड़े शिकार को या ज़्यादा शिकार खाने के कारण शरीर जो है वो बड़ा हो जाता है। वैसा ही कुछ एग्जांपल इस रैट स्नैक को देख के आपको मिलेगा। बहुत ज़्यादा लंबाई में एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है ये, लेकिन जो गिर्थ है इसका वो काफ़ी शानदार है। और इसका हेड साइज़ अभी आप छोटे से छेद के माध्यम से आप इसका हेड साइज़ देख पा रहे हैं, लेकिन इसका कमाल का हेड साइज़ है। और इसके हेड साइज़ की हम बात कर रहे थे कि हेड देख के कहीं ना कहीं धोखा जो है वो कोबरा का भी हो सकता है। और वहाँ लोग बता भी रहे थे कि ये काफ़ी ऊपर उठ रहा है, कुछ लोग वाइपर कह रहे थे, कुछ लोग इसे कोबरा कह रहे थे। आप व्यूअर्स को बताएं कि आपने इसे कहाँ से रेस्क्यू किया। और जैसा आप बता रहे थे कि वहाँ अमित जी ने भी अभी बताया कि शिकार के प्रपोर्शन में काफ़ी बड़े हो जाते हैं, तो क्या वहाँ शिकार उपलब्ध था इसके लिए? जी, शिकार के प्रपोर्शन की बात की जाए तो ये खाने भी चूहों को नहीं, खरगोशों को खाने आया था। उनके बाड़े में घुस गया था, इसलिए हो सकता है कि इसे अपना साइज़ भी अच्छा खासा मेंटेन करना पड़ा कि उन शिकारों को अच्छे तरीके से पकड़ पाए। और ये काफ़ी दिनों से वहाँ दिखता था। उन्होंने बताया कि ये दो चार दिन से दिख रहा है, आ रहा है पर चला जा रहा है। और खरगोश के बच्चे भी काफ़ी थे वहाँ, ऑलरेडी ये 4 को खा चुका था। और साइज़ की बात की जाए तो खरगोश खा के इसका साइज़ इतना हो जा रहा था कि एक टाइम के लिए उन्होंने बताया कि ये धामना या कोबरा नहीं, ये एक रसल स्वाइपर है, क्योंकि रसल स्वाइपर काफ़ी मोटे हो जाते हैं। तो हमें भी लगा कि रसल स्वाइपर ही हो, क्योंकि टाइम ही ऐसा चल रहा है, सीज़न ऐसा है ठंडी का कि रसल स्वाइपर के चांस ज़्यादा हैं। लेकिन हमने जैसे ही जाकर देखा तो पता चला कि धामना है। जैसे ही उसे बिल से निकालने की कोशिश की गई, ये मेरे वेस्ट हाइट से भी ऊपर अपने हेड को उठाकर आगे बढ़ने लगा। लेकिन कई बार इससे धोखा भी खा सकते हैं लोग कि धामना ऐसे उठ रहा है तो ये कोबरा हो सकता है। लेकिन पहचान सही हो, बिहेवियर का अंदाज़ा हो, टाइम उस सिचुएशन में सांप क्या करना चाह रहा है तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि इसे हम रिलीज़ कर दें और अगर कुछ एक क्लोज शॉट्स मिल पाएँ, अगर मिल पाएँ तो देखेंगे, नहीं मिल पाएगा तो क्या कहना अमित जी, होल्ड करना है, रोकना है? बिल्कुल नहीं, ये हमारे काम के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। हम सांपों को होल्ड करके रोक के कभी नहीं रखते। नेचुरली अगर हमको अच्छा शॉट मिलता है तो दैट्स ओके, लेकिन प्रयास करेंगे हम इसे हुक से बाहर निकालने का। स्टेज्ड या फिर फर्जी वीडियो, सीधे शब्दों में कहा जाए तो फर्जी जो है काम। देखिए दोस्तों, इसके गिर्थ, इसका साइज़ ज़बरदस्त, ह्यूमंगस, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है और हमें रोकने की आवश्यकता नहीं है। और वहाँ एक गिरगिट भाग रहा है। क्या लगता है अक्षय, इतना ज़्यादा मोटा होने के बावजूद क्या मतलब इसके स्पीड पे असर पड़ सकता है? मुझे नहीं लगता कि ये उस कारण से स्लो चल रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ठंड का मौसम है और इनका समय नहीं है। अब जैसे ही ये शायद एनर्जी लेगा
तो वापस से बूस्टअप होगा, क्योंकि रेप्टाइल्स और ख़ासकर सांप जो है बर्स्ट एनर्जी पर डिपेंड करते हैं। बिल्कुल। और जैसा कि आप देख रहे हैं, ये बहुत धीमे धीमे से नए एनवायरनमेंट को फील करते हुए, महसूस करते हुए, नए इलाके की पहचान करते हुए आगे की ओर बढ़ रहा है। और इस साइज़ का प्रेडेटर जो होता है, जब वो इस साइज़ तक पहुंच जाता है तो उसके नेचुरल एनिमीज़ जो हैं वो काफ़ी कम हो जाते हैं, और उस तरफ का इलाका इसको कुछ खास पसंद नहीं आया है। अमित ये बार बार अपना सिर उठा रहा है। जी जी। और ऐसा ही कई बार होता है जब किसी पॉइंट पर धामना या चेकर्ड कीलबैक सिर उठाता है, या ब्रोंज बैक, अमूमन सभी सांप टोह लेने के लिए अपना सिर ऊपर उठाते हैं। बिल्कुल। तो क्या लगता है आपको, लोगों का कोबरा डाउट कर जाना सही है? बिल्कुल, लोग इनको कोबरा समझने लगते हैं, बिकॉज लोगों का मानना है कि जो भी सांप अपने सिर को उठाता है तो वो कहते हैं कि वो फन को उठा रहा है। जहाँ जानते हैं कि सांप जो है एक पूरी तरीके से ज़मीन से चिपक के चलने वाला जीव है, और उसको अगर आगे थोड़ा दूर तक देखना होता है तो वो ऑफकोर्स अपने सिर को जो है थोड़ा सा ऊपर उठा के आगे के इलाके का जायज़ा ले लेता है। तो क्योंकि आपने सही से सही कहा, माहौल थोड़ा सा ठंडा है, मौसम थोड़ा सा ठंडा है, तो अभी इसमें उतनी एनर्जी नहीं आई है। और दूसरा कारण ये भी है कि इसको किसी बात का डर नहीं है। ये इतना ह्यूमंगस है कि इसको कम ही ऐसे जीव होंगे जिससे इसको डर लगेगा और इसको भागने की आवश्यकता जो है वो फील होगी। आप इसके मूवमेंट देखिए, जनरली इतना पॉसिबल नहीं हो पाता कि किसी रैट स्नेक का हम इजी मोशन दिखा पाएँ, या रैट स्नेक इस तरीके से आराम से बैठकर पोजेस दे, अगर मैं एज अ कैमरा पर्सन कहूँ तो। और जंगल का इलाका है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर ये कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं कभी कभी जो नहीं होना चाहिए। बड़ी बात ये भी है अक्षय कि अगर इसको थोड़ा सा भी थ्रेट महसूस होता और ये अगर नहीं भी भाग पाता तो ये डेफिनेटली अपनी गर्दन को फुला के ग्राउलिंग की आवाज़ करके हमारे ऊपर अटैक करने का प्रयास करता, लेकिन ऐसा कोई भी प्रयास इसके तरफ से नहीं दिख रहा है। ये जैसा मोमेंट कर रहा है मनोज जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा। एवोल्यूशन में बेसिकली हम सभी को पता है कि स्नेक्स जो हैं ये कहीं ना कहीं लिजर्ड्स का ही एक एवोल्यूटेड रूप है। तो ऐसा क्या हुआ होगा एवोल्यूशन में जो इनके हाथ या पैर नहीं होते या लिम्स नहीं होते? जी, जनरली ये सांप क्या हो गए, बढ़ गए, इनका जो हाथ और पैर का यूज़ है वो कम होता गया, जिसके वजह से जो हाथ और पैर थे उनका डेवलपमेंट धीरे धीरे इवोल्यूशन में कम होता गया, जिसके वजह से अभी आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से गायब है। बस अजगर के आप हिंड लिम्स देख सकते हैं, जो पीछे हल्के से जो छोटे पैर जैसे रहते हैं, कांटे की आकार के ही बचे हैं। बस धीरे धीरे हो सकता है कि कुछ और भी चीज़ों में एवोल्यूशन आए और आपको धामना कई सालों लाखों सालों के बाद कुछ और ही नज़र आए। एवोल्यूशन सिर्फ पाने का नाम नहीं है। एवोल्यूशन में आप नई चीज़ों को पाते हैं, लेकिन पुरानी चीज़ों को खोते भी हैं। कुछ चीज़ों को दे के ही कुछ चीज़ों को लिया जाता है, और यही प्रकृति का नियम भी है। एवोल्यूशन भी यही बताता है कि जो कम इस्तेमाल वाली चीज़ें हैं या इस्तेमाल नहीं होती हैं, उन चीज़ों को खो के जो आपके काम की चीज़ें हैं, जो ज़्यादा इस्तेमाल की चीज़ें हैं, उनको हासिल किया जाता है। थाली चम्मच देख के दोस्तों आप ये ना समझे कि हम इसे किसी ऐसे इलाके में छोड़ रहे हैं जो इंसानी बसाहट के आसपास है। हमारे यहाँ कई सारे जंगल ऐसे हैं जहाँ पर ट्राइबल्स आज भी फाइनल रिचुअल्स करते हैं। बिल्कुल। और ये उन्हीं इलाकों में से, हालांकि अभी अबंडेंट है, इसे त्याग दिया गया है, लेकिन ये उन्हीं पुराने लोगों की कुछ चीज़ें हैं जिन्हें आप अभी इस वक्त देख रहे होंगे। तो आप आगे देख सकते हैं, बहुत ही डेंस फॉरेस्ट है ये। और इसका वीडियो थोड़ा सा हम लंबा इसलिए रख रहे हैं ताकि इतनी डिटेलिंग कभी रैट स्नेक पर मिल नहीं पाती है। चूहे खाने की अगर शानदार मशीन कहा जाए, अमित जी जैसा हमेशा ही कोट करते हैं कि रैट स्नेक्स जो होते हैं द बेस्ट रैट कंट्रोलर है। आपकी टिप्पणी? जी बिल्कुल, ये मैं इनको बेस्ट कंट्रोल मानता हूँ, और इसलिए भी ये बहुत शानदार सांप हैं कि ये बहुत मात्रा में चूहों को खाते हैं। और इतना ही नहीं, ये अपने इलाके को बहुत एग्रेसिवली डिफेंड भी करते हैं। हमने कई बार देखा है कि जिन एरियाज़ में बहुत बड़े रैट स्नेक मिलते हैं वहाँ पे कोबराज या फिर वाइपर्स जो है वो कम दिखते हैं, बिकॉज़ ये उनके लिए कुछ ज़्यादा मात्रा में शिकार छोड़ते ही नहीं हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो सही लगा होगा, पसंद आया होगा।
और इसी तरीके की और जानकारी और रोचक वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब करें। सर्कस देखना है तो मत करिए, जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप बिल्कुल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थोड़ी दूर टहलते हुए ज़रूर जाएंगे हम इसके साथ। आप देखिए कितना शांत लग रहा है ये, और मतलब मैंने तो ऐसा फर्स्ट टाइम ही देखा है कि कोई रैट स्नेक जो है इतना आराम से, इतना रुक के इलाके को जो है मुआयना कर रहा है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अब वीडियो को कंक्लूड कर देना चाहिए, ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो मज़ा भी नहीं आता। बहरहाल दोस्तों, आप लाइक शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें, और इसी तरीके के और वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें स्नेक सेवर टीम एशियन को। आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।